बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल आम का बहुत ज़्यादा मौसम है, तो क्यों ना मैं आज आपके साथ कच्चे आम के जैम की रेसिपी शेयर करूं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 4 अदद मैंने आम लिए हैं। इनको अच्छी तरह पील ऑफ कर लेने के बाद काट लेना है। इसको एक बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ और इसके अंदर इतना पानी ऐड करना है ताकि ये सारे जो आम हैं अच्छी तरह डिप हो जाएँ। इनको अच्छी तरह डिप हो जाने के बाद चूल्हे पे चढ़ा रही हूँ और इसको अच्छी तरह कुक कर लूँगी। यहाँ पे इसको अच्छी तरह कुक करना है कि ये अच्छी तरह सॉफ़्ट हो जाए। सॉफ़्ट हो जाने के बाद इनको एक बर्तन में, एक ग्राइंडर जग में इसको डाल के अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको एक ग्राइंडर जग में डाल के अच्छी तरह इसकी स्मूथ सी पेस्ट बना रही हूँ। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी सी और स्मूथ सी पेस्ट बन चुकी है। इसको बाद में इसकी पेस्ट बना लेने के बाद इसको अलहदा बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं इसकी स्मूथ सी पेस्ट को अलहदा बर्तन में शिफ्ट कर लेने के बाद इसके अंदर 2 अदद बड़े लीमू जो हैं, इनका जो रस है वो इसके अंदर निचोड़ रही हूँ। इसका लीमू जो है इसके अंदर डालने का मकसद ये है कि इसकी जो लाइफ टाइम है वो बढ़ जाती है जैम की। जैम जो है ज़्यादा देर तक हम इसको प्रिज़र्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह इसके रस को निचोड़ रही हूँ। इसके अंदर साथ ही मैंने आधी प्याली के करीब यहाँ पे डाला है शक्कर, चीनी को। चीनी जो है आधी प्याली जो है एग्जैक्ट है इसकी मेजरमेंट। अगर आप चाहें तो इसकी मेजरमेंट जो है, इसकी जो क्वांटिटी जो है, इसको कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मिक्स कर लेने के बाद इसी तरह इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है कुकिंग करने के लिए। ये देखिए, ये बहुत अच्छी सी इसको पेस्ट बन के इसकी बहुत अच्छी सी इसकी ग्रेवी सी बन रही है। लेकिन अभी इसकी चीनी के अंदर जो पानी है, जो मॉइस्चर है, वो सारा बाहर निकलेगा। सारा वो चीनी अपना पानी छोड़ेगी। तो ज़्यादा इसको कुकिंग करना पड़ेगा क्योंकि इसको हमने बिल्कुल इसका पानी ड्राई करना है। चीनी जो है उसका पानी भी ड्राई करना है। इसको तकरीबन मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। इसको मीडियम आंच पे मैं इसको अच्छी तरह कुक कर रही हूँ। इसको बहुत अच्छे से पकाना है। इसके अंदर मैंने 2 चुटकी के करीब फूड कलर ऐड किया है, येलो, ताकि इसका जो कलर है बहुत अच्छा सा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने फूड कलर ऐड कर देने के बाद बहुत अच्छा सा इसको मिक्स किया है। इसको मिक्स कर लेने के बाद तकरीबन ये पक चुका है। इसको हम थोड़ा सा चेक करेंगे कि इसकी हम थिकनेस को चेक करेंगे कि ये पका है कि नहीं। इसकी थिकनेस चेक करने के लिए यहाँ पे मैं एक बाउल लूँगी, उसके अंदर इसको डाल के चेक करूँगी कि ये कितनी इसकी थिकनेस है और ये किस तरह पक चुका है कि नहीं। क्योंकि इसकी जो कुकिंग प्रोसेस उस वक्त पूरा होता है कि अगर ये अब आपके पैन को छोड़ने लग जाए और साथ में ही इसके जिस बर्तन में आपने इसको शिफ्ट किया है ये वहाँ पे एक जगह पे ठहर जाए। जैसे ये एक जगह पे ठहर जाएगा तो ये आप समझ जाएंगे आपका जैम बिल्कुल रेडी है। इसको ट्रांसफ़र कर लें अपने किसी भी बर्तन में। आप इसको एयर टाइट बर्तन में, बिल्कुल गीला नहीं हो, बहुत अच्छी तरह इसको खुश्क कर लें। एयर टाइट बर्तन में आप इसको तकरीबन 1 से 2 माह तक फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं इस जैम को। ये बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही जल्दी बनने वाला है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।